केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आगामी ब्रिक्स कृषि सम्मेलन को लेकर भोपाल में महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ब्रिक्स देशों के अंतर्गत दुनिया की लगभग आधी आबादी आती है और वैश्विक कृषि उत्पादन का 42% से अधिक हिस्सा इन देशों के पास है। चर्चा में शिवराज सिंह ने बताया कि दुनिया के 58 करोड़ किसानों में से लगभग 68% किसान ब्रिक्स देशों में हैं। इसलिए वैश्विक खाद्य सुरक्षा काफी हद तक इन देशों पर निर्भर करती है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस बार के सम्मेलन में महिलाओं और युवाओं पर विशेष फोकस रहेगा। सम्मेलन का उद्देश्य केवल कृषि उत्पादन बढ़ाना नहीं बल्कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है, किसानों की आय और रोजगार में वृद्धि करना तथा टिकाऊ कृषि व्यवस्था को बढ़ावा देना भी है। उन्होंने बताया कि भारत की अध्यक्षता में अब तक 8 महत्वपूर्ण बैठकें आयोजित हो चुकी है और इस वर्ष की केंद्रीय सोच लघु एवं सीमांत किसानों को केंद्र में रखकर तैयार की गई है। प्रत्येक नीति, नवाचार और तकनीकी विकास में छोटे किसानों की भागीदारी सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ लागत कम करना, युवाओं का खेती की ओर रुझान बढ़ाना, किसानों की आय में सुधार, कृषि व्यापार को बढ़ावा देना और नई तकनीकों का आदान प्रदान सम्मेलन की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है। ब्रिक्स कंट्रीज के एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप की और मंत्रियों की बैठक का आयोजन हो रहा है। ब्रिक्स की अध्यक्षता आप सब जानते हैं इस बार भारत कर रहा है। ब्रिक्स विकासशील देशों की एक बहुत प्रभावशाली आवाज है वैश्विक मंच पर। ब्रिक्स कंट्रीज के अंतर्गत दुनिया की लगभग आधी आबादी आती है। 42% कृषि भूमि कुल मिला के ब्रिक्स कंट्रीज के पास है और उत्पादन में भी 42% से ज्यादा हिस्सा ब्रिक्स कंट्रीज का है। लगभग सब विकासशील देश हैं। और एक बात और है कि कुल 58 करोड़ किसान पूरी दुनिया में हैं। उसमें से लगभग 70% छोटे किसान ब्रिक्स कंट्रीज में निवास करते हैं। अपवाद छोड़ दें तो जोत के आकार काफी छोटे छोटे हैं और 68% कृषि जोतें ब्रिक्स कंट्रीज के पास है, 68%। और इसे आप अंदाज लगा सकते हैं कि दुनिया की खाद्य सुरक्षा भी बहुत हद तक इन पर निर्भर करती है। इसलिए ब्रिक्स जब कृषि के बारे में चर्चा करता है तो वो चर्चा केवल ब्रिक्स तक सीमित नहीं रहती, वे दुनिया की खाद्य सुरक्षा को भी प्रभावित करती है। मित्रों, इसके पहले भारत ने, हमारे देश ने 2012, 16 और 21 में पहले भी ब्रिक्स की अध्यक्षता की है और भारत का सोच ब्रिक्स के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में एकदम स्पष्ट रहा है। हमारा विषय केवल कृषि का उत्पादन नहीं, कृषि का उत्पादन एक विषय है, उत्पादन लगातार बढ़ती रहे, फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित होती रहे, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो, लेकिन पौष्टिक आहार भी लोगों को मिले और किसान की आजीविका और रोजगार ये सुनिश्चित और सुरक्षित रहने चाहिए। और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जिसको कहते हैं, सतत कृषि, उसकी भी चिंता करते रहना चाहिए। इसलिए भारत की 2016 की अध्यक्षता के दौरान ब्रिक्स कृषि अनुसंधान मंच, ब्रिक्स एग्रीकल्चरल रिसर्च प्लेटफॉर्म जैसी महत्वपूर्ण पहल शुरू की गई थी, जिसका रिसर्च में और नवाचार में बहुत उत्तम उपयोग हो रहा है, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इंदौर की बैठक, चूंकि ब्रिक्स की ये बैठक इंदौर में, मध्य प्रदेश के इंदौर में हो रही है, हमारे लिए तो प्रसन्नता का विषय है कि हमारे देश में और हमारे देश में भी मध्य प्रदेश में इंदौर में इस बैठक का आयोजन हो रहा है।